भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको सब कुछ देंगे जो आपने दिल से मांगा है। जिनके साथ कोई नहीं होता उनके साथ भगवान होते हैं। संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है, परंतु सफलता मिलने पर पूरी दुनिया उसके साथ होती है। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख देखकर दुखी हो जाता है। भरोसा यदि कृष्ण पर है तो सिर्फ कृपा ही नहीं, सारथी भी बन सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र, संस्कार, जिसके जीवन में यह सब है वह सबसे सुंदर इंसान होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। भगवान कहते हैं, मैं वहीं रहूंगा जहां हर कोई तुझे छोड़कर जाएगा। जो बोएगा तू वही पाएगा, तेरा किया हुआ ही आगे आएगा। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। धोखा खाने वाला आगे चलकर सुखी रह सकता है, मगर धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी किसी चीज के बारे में चिंता ना करें। प्रभु श्री राम के घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है। ये आपके साथ भी होगा। इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा और समझ के साथ ईश्वर पर भरोसा रखें। अपने सभी तरीकों में उसे स्वीकार करें और वो तुम्हें मार्ग जरूर निर्देशित करेगा। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाती हैं। इंसान को जीवन में भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम बहुत कुछ सिखा जाता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इंसान चाहे कितने भी खेल खेल लें, पर एक दिन सच सामने जरूर आता है, क्योंकि असली खेल तो ऊपर वाला ही खेलता है। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया है जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। आपकी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लेना चाहिए कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराना मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाना मत। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेला जूझ सके। वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाना कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ खड़ा हो। भगवान कृष्ण की ये 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी डरना मत, पिछली बातों को ज्यादा याद ना करना, परिणामों को जल्दी आने की उम्मीद ना करें, सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है यह समझने की कोशिश करें, सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करने दें, उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं हो। सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर आप नियत से मांगते हैं तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। बुराई होनी चाहिए ताकि आप उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकें। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है।
केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु हो सकता है। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई भी शुरू हो जाएगी। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उनकी चिंता करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जरूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है ही नहीं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए और अपने कार्य को करते रहें। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। किसी को जीवन में उतना ही स्थान दें जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो तुम्हें रुलाएगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। जीवन में अपने कर्तव्य कर्म में व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख का समय भी आएगा। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, पर सच नहीं। अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। जब सर पे बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी महाभारत नहीं होने देते। उसको कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।